पे नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हुए होंगे उनका कितना 1-1 लाख रुपए या फिर 80,000 90,000, कई बच्चे का तो मुझे किसी ने बताया 1,47,000 रुपए कट के आया। रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होती, किसी किसी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट तो 6 नॉट लेस देन 5.5 की भी होती है। इसमें पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो फंड्स हैं मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो पेरेंट्स के अकाउंट में ही होने चाहिए, मदर या फादर के अकाउंट में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सबको लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए। इतने कमेंट्स आए लोगों के, बहुत सारे एंगेजमेंट भी आई, मुझे इतने कॉल्स रिसीव होते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोग से इंटरेक्ट करके। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम राइजिंग आर्क के ऑफिस हैं। सर से आज जानेंगे कि जो बच्चे रिफ्यूज हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बेसिकली जिनकी होप खत्म हो जाती है कि वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो क्या कोई और ऐसी कंट्री बचती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ ही न्यूजीलैंड है, ठीक है, जो वहां नहीं जा सकता, लेकिन न्यूजीलैंड से कहते हैं कुछ आगे स्टडी करके वर्क वीजा लग के आप ऑस्ट्रेलिया के चांसेस आपके हो सकते हैं एक बार को। तो क्या यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड ट्राई कर सकते हैं, या कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी कंट्री कंट्री या कोई और ऐसी कंट्री जो बच्चे सोच सकें ऑस्ट्रेलिया के अलावा? देखो, पहली बात तो मेरी, जितने भी बच्चों के अभी रिफ्यूजल आए हैं, कई बच्चों की प्रोफाइल उसमें बहुत अच्छी है, मेरे भी कुछ बच्चे हैं, तो पहली बात तो मेरी बहुत सांत्वना है उन बच्चों के साथ कि धक्का ही हुआ है आप लोग के संग, ये तो मुझे पता है। बट ये है कि इन केस अभी भी अगर आप फर्दर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, इंडिया में एजुकेशन नहीं इनरोल करना चाहते हैं, तो कंट्रियां बहुत सारी हैं। तो कोई यूके जाना चाहता है, यूके जा रहा है, कई जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी जा रहे हैं, कुछ लोग शेनिगन भी प्रमोट कर रहे हैं, फिनलैंड प्रमोट कर रहे हैं, फिर लातविया भी प्रमोट कर रहे हैं, कहीं भी प्रमोट कर रहे हैं। वो बच्चा तो कर रहे जो, हैं। मतलब जो एजेंट प्रमोट कर रहे हैं वो करे, पर बच्चे का क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑस्ट्रेलिया का भूत इतनी आसानी से उतरता नहीं है कि बच्चों का, क्योंकि मैं तो सालों से देख रहा हूँ ना, मुझे पता है सारी चीजें। तो बता भी देता हूँ कि 2022 की बात है कि ओवरनाइट करीबन 1,60,000 लोगों को न्यूजीलैंड ने पीआर दी थी। 2022 की बात है, और बहुत उस टाइम हल्ला मचा था, कितने लोगों को पीआर मिली, बहुत लोगों को पीआर मिली थी उस टाइम। तो न्यूजीलैंड में भी ऐसा नहीं है कि पीआर के चांसेस नहीं होते, पीआर भी होती है वहां पे। बट कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ सेट ऑफ कोर्सेज भी हैं उसमें जो फॉलो करने हैं। ऐसी एक न्यूजीलैंड की आती है ग्रीन लिस्ट, ग्रीन लिस्ट है। जिसकी अब हम बात करेंगे कि वो ग्रीन लिस्ट क्या होती है। देखो, ग्रीन लिस्ट बड़ा सिंपल है। लिस्ट वैसे तो एकदम करेक्ट वर्ल्ड ग्रीन लिस्ट ही है उसका, ग्रीन लिस्ट ही है, पर अभी क्या है कि वही चीज है जो दूसरी कंट्री में होती है। जैसे अगर कोई बच्चा यूएस जाते थे पहले तो स्टेम कोर्सेज लेते थे, हम ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से कोर्स देते थे। ऐसी ही ग्रीन लिस्ट है, जिस चीज की वहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वही कोर्सेज उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिए हैं। उसमें टीचर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उसमें कैटेगरी फॉल होती है, तो उसमें बच्चा कर सकता है। यहाँ से बच्चे डिप्लोमा पे भी लेके जा सकते हैं कोर्सेज, 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा लेके जा सकते हैं, बैचलर डिग्री लेके जा सकते हैं, और वो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो क्या कहते हैं ग्रीन लिस्ट के होंगे तो एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलेगा, ग्रीन लिस्ट कोर्सेज होते हैं। इन केस बच्चा मास्टर डिग्री करता है, और एक चीज बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड में कि मास्टर डिग्री कुछ कुछ 1 साल की भी है, कुछ 1.25 साल की है, 1.5 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट करो, 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। आप सोचो, 1 साल की मास्टर डिग्री करी बच्चे ने, और वर्क परमिट मिला 3 साल का। ये बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट है, बहुत ज्यादा बोनस पॉइंट है, क्योंकि वहां की जो पहली बात तो डॉलर रेट भी कम है, न्यूजीलैंड का 50 के हिसाब से है। मैं आ रहा था उस पर 50 का ही है, तो फीस भी नहीं है। बट हाँ, उनकी जो फंड रिक्वायरमेंट है ना, उस पर थोड़ा ये है कि बच्चों को फाइनेंशियल चाहिए होते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करो, फाइनेंशियल सेम एज इट इज ऑस्ट्रेलिया की तरह, या न्यूजीलैंड में थोड़े कम लगते हैं? न्यूजीलैंड में यार कम नहीं, ज्यादा चाहिए होते हैं। ज्यादा चाहिए होते हैं। हाँ, दरअसल क्या है कि न्यूजीलैंड में अभी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो, देखो, कोई कुछ भी बोले, पर अल्टीमेटली 6 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए चाहिए आपको, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में अकाउंट में। ओके। और पेरेंट्स के ही चाहिए, मदर फादर के ही चाहिए, मदर या फादर। ये लिक्विड फॉर्म हम समझा देते हैं। लिक्विड फॉर्म जैसे सेविंग्स में, एफडीज में, हाँ, ऐसे होने चाहिए आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, नहीं प्रॉपर्टी। नहीं इसको लिक्विड फॉर्म में काउंट नहीं नहीं किया जाता। और एक मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ, हाँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से फीस भरी होगी। कई बच्चों ने 1 साल की फीस भी भरी हुई है, 20 लाख भी भरे हैं, 18 लाख भी भरे हैं,
कई लोग ने 10 लाख भरे हुए हैं, तो कई लोग ने फीस भरी होगी, एग्जाम्पल लो अगस्त में, उनका रिफ्यूजल आया, अब रिफ्यूजल आकर रिफंड आएगा या फिर आ गया होगा, तो जो पैसा गया है और वापस आया है वो भी पुराना ही कंसिडर करा जाएगा उनका। Okay. हाँ, इसके पहले भी हमारे कई बच्चे थे जो कनाडा से रिफ्यूज हुए थे और हमने बाद में उनको न्यूजीलैंड भेजा, तो उनका भी हमने सेम क्राइटेरिया फॉलो करवाया था और वो पैसा पुराना ही कंसिडर किया जाता है। वो न्यूजीलैंड जिस एक्सेप्ट करता है वो डेट चीज। में डला था तब से मतलब फीस पेमेंट करने का हाँ गैप भी काउंट होता हाँ है। हाँ, आप उनको प्रूफ दे दो, सारे प्रूफ दो कि भाई रिफ्यूजल आई थी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, इतना पैसा गया, इतना पैसा वापस आया, आप सारी स्टेटमेंट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, 6 मंथ ओल्ड फंड चाहिए और उसकी कैलकुलेशन भी उनकी हर ईयर के हिसाब से होती है कि जितने ईयर की लिविंग, देखो लिविंग एक्सपेंसेस इज $20,000, ठीक है, फीस जितनी है, तो उनको लिविंग एक्सपेंस भी हर साल का देखना है और ट्यूशन फीस भी हर साल की चाहिए। तो कई लोग होंगे जिनके पास इतने फंड नहीं होंगे, पर कई बच्चे जो मास्टर्स वाले हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री तो 1 साल की है या फिर 1.5 साल की है, तो उनके लिए फंड प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम 37-38 लाख के अंदर उनका काम हो जाएगा अगर 1 साल की मास्टर डिग्री लिया जा रहा है तो। अगर 37-38 लाख या 40 लाख के आसपास 6 महीने पुराने हैं, इनकेस उनका रिफ्यूजल भी आया और पैसा ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस भी आया, तो भी कंसिडर कर लिया जाएगा और ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट है इनके लिए। और कई बच्चों को पता भी है चीज, ऐसा नहीं कि कई नहीं पता है तो बच्चे जान ले, कई व्यूअर्स को पता भी है, कई बच्चे जानते भी हैं जो न्यूजीलैंड एस्पिरेंट है, उनको ये चीज पता रहती है, एजेंट उनको इन्फॉर्म करते हैं। अभी लिविंग कॉस्ट भी आपने 20,000 बताई, ये ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में भी कम है बहुत है, वहां पे क्योंकि 29,000 है। 29,710 रुपए है। 10 रुपए नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर सॉरी रुपए निकल गया। तो हाँ 29,710 डॉलर है, 2,000 आपका आई थिंक ट्रैवल एक्सपेंस ट्रैवल एक्सपेंस है, बाकी ट्रैवल ट्यूशन एक्सपेंस है। फीस का होता तो है। ये $9,000 सीधा डायरेक्ट डाउन है हाँ, वहाँ पहले से। पहले ऑस्ट्रेलिया का भी इतना ही था। तो यानी कि जो बच्चे यूके प्रेफर कर रहे हैं या हम्म। और कंट्रीज के पीछे, यूएसए के पीछे, यूएसए तो बहुत टफ हो गया है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, शेनिगन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छा है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। हाँ, जा सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म गोल तो बच्चे का कहीं ना कहीं वो एक होप तो रहती है कि लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएंगे, है ना, वो थोड़ा एक बच्चे के लिए रहता है प्लस पॉइंट के दिमाग तौर पे ये रहता है, तो ये एक एडिशनल प्लस पॉइंट है। न्यूजीलैंड इज द सेफेस्ट कंट्री है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। हाँ हाँ, अभी तो कई एजेंटों ने ऐड भी डाल दिए हैं कि न्यूजीलैंड ने वीजे खोल दिए हैं। वीजे खोल दिए हैं हाँ, दोबारा। अभी खोले तो अभी क्या ही है, थोड़ा लीनियंसी दी है, पर लीनियंसी ज्यादा दिन तक रहती नहीं है न्यूजीलैंड की, जब तक एप्लीकेशन सही चल रही हो, कोई ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट ना चल रहे हो तब तक ही चलती है, क्योंकि ज्यादा बड़ी कंट्री है नहीं, छोटी हाँ। पॉपुलेशन है, तो स्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है अपने एजुकेशन को लेकर। कोर्सेज न्यूजीलैंड में जो बच्चे ऑप्ट कर सके कुछ ऐसे, या देखो नर्सिंग नर्सिंग तो हमें देखो पता है वहां कि पे एक क्या है ना, बच्चे डिप्लोमा लेके भी जाते हैं यहाँ से, ओके। सर्टिफिकेट 5 लेवल 6 का भी कोर्स लेके जाते हैं। तो कोई बच्चा जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बैचलर डिग्री की बात करता हूँ मैं, या तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की बात करता हूँ, तो न्यूजीलैंड में बच्चे डिप्लोमा लीडिंग टू एडवांस डिप्लोमा भी लेके जाते हैं, उसमें भी वीजा सक्सेस रेशियो अच्छा आता है। बट मैं यही बच्चों को बोलूंगा कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं अच्छे खासे, तो डायरेक्ट बैचलर डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वीजा चांसेस ब्राइट रहते हैं। मास्टर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, मास्टर वालों के लिए 1 साल की अगर आपको मास्टर मिल जाए तो उससे अच्छी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। और हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज दें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो देंगे ही देंगे, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर तो हमें जो नॉर्मल कोर्सेज है वही देने पड़ेंगे। तो कुछ स्पेशल जैसे नॉन मैड आर्ट्स अभी हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसी फील्ड से होना जरूरी है कि नहीं नहीं, कुछ सारे फील्ड वाले बच्चे जा सकते हैं, इसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। कोई भी बच्चे? हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होती, किसी किसी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट तो 6 नॉट लेस देन 5.5 की भी होती है। ओके। हाँ, आईएलटीएस पीटी दोनों चलता है दोनों न्यूजीलैंड में? चलता है, पीटी भी चलता है, आईएलटीएस भी चलता है। ओके। बस एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसमें एजुकेशन लोन भी लगा सकते हो आप, ओके। सिक्योर्ड एजुकेशन लोन चाहिए होता है, अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन नहीं चलता। सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ले लो आप, इसमें पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो फंड्स हैं मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो पेरेंट्स के अकाउंट में ही होने चाहिए, मदर या फादर के अकाउंट में, बस ये एक प्रोमिनेंट चीज है। मतलब चाचा होता है और इन सब का। हाँ हाँ हाँ, और एक और जो मैंने मतलब पॉइंट मिस कर गया, वैसे बच्चों को पता ही है, जो बच्चे नहीं नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें एक चीज अच्छी है कि आपने फीस नहीं पे करनी, आफ्टर अप्रूवल फीस पे करनी है। न्यूजीलैंड में? हाँ, न्यूजीलैंड में ना ओके। आपने एफटीएस पे करना है, हम्म। ना एफटीएस इज जस्ट लाइक जेआईसी जो आपके अकाउंट में जाता है वहां पे, और सेम एम्प्लाइज विद ट्यूशन डिपॉजिट। ओके। आपका जब वीजा आ जाता है उसके तब बाद आपने पे करना है, ओके। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। तो आपका जो पैसा है वो भी स्टेक पे नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हुए होंगे हम्म। उनका कितना 1-1 लाख रुपए या फिर
80,000 90,000, कट कई के बच्चे का तो मुझे कट किसी ने बताया 1,47,000 रुपए कट के आया है, कट के फ्लाई वायर के थ्रू फीस भेजी थी, 1,47,000 डिड बच्चे के डिडक्ट होके हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऊपर से एम्बेसी फीस भी कम है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके, फिर ये तो एक बेस्ट अल्टरनेट हो गया जो बच्चे हाँ। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और कंट्री हाँ, देख रहे एक थे। और चीज़ भी इसमें ये है कि यार एक अच्छी चीज़ ही है, मैं पॉज़िटिव ही बोलूँगा कि देखो न्यूज़ीलैंड में क्या है कि यू गेट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम वीज़ा ऑफिसर। ओके, तो एक एक्स्ट्रा चांस रहता है बच्चे के पास हमेशा टू प्रूव हुँ, हिज एबिलिटी, टू प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक सीधे ऐसे रिफ्यूज़ल आ जाता है। बट एक एडिशनल एडवांटेज भी है ये, हमारे लिए भी एडवांटेज है कि भई बच्चे को हम प्रिपेयर कराएँ, बच्चे के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे। सारा कुछ बच्चे के ऊपर होता है, फिर वो कितना हाँ, अच्छा कर पाता इंटरव्यू है, अगर अच्छा हो गया तो अब समझ तो लो सब वीज़ा ने वीज़ा आ देखो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, पर हुँ, डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होंगे, डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड तभी वीज़ा कॉल है आएगी ना? आपको। और वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल कर रहा है, तो हुँ, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हम सारी चीज़ बच्चों को इन्फॉर्म भी करेंगे। हुँ, और अगर इन केस कॉल आए, कॉल आएगी आएगी, वो तो आएगी। बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, वीज़ा आएगा आपका। वीज़ा आने के चांसेस आप समझ लो 90% या 95% होते हैं। पहले तो एक टाइम ऐसा था कि न्यूज़ीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ भी नहीं होता था, ओके, अगर सब कुछ सही लगा है, सब कुछ चीज़ें सही हैं। बीच में फिर न्यूज़ीलैंड टाइट हुआ, अभी फिर स्टार्ट किया है लोगों ने। हम भी कर रहे हैं इस टाइम, हमने इसके पहले भी न्यूज़ीलैंड बच्चे भेज रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो काम करता है वो कहीं न कहीं न्यूज़ीलैंड की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन चल ही रही होती है। मैं बहुत कम ये प्रमोट करता हूँ, मेरी टीम में कुछ हैं लोग मतलब मेंबर्स हैं वो प्रमोट करते हैं। बट ये है कि कई दिनों से कई पेरेंट्स की भी कॉल आ रही है कि हमें अल्टरनेटिव बताएँ, जो लॉन्ग टर्म में हमारा साथ दे, जो कंट्री हमें हुँ, लॉन्ग हुँ, टर्म साथ दे और लेटर ऑन बच्चा ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच जाए, तो उसमें न्यूज़ीलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये वीडियो तो न्यूज़ीलैंड के बारे में होगी, अगर और कोई कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करके बताएँ और हम वो उस कंट्री के बारे में भी आपको डिटेल शेयर करेंगे और सर से पूछेंगे उसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो बनाने का मेन पर्पस बच्चों को जागरूक करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें उनसे जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आप जहां से देख रहे हैं उस सिटी का नाम जरूर मेंशन करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और नए नए वीडियो बनाने का मन भी करता है।